बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हर किसी के जीवन में व्यवहारिक उतार चढ़ाव, आर्थिक उतार चढ़ाव और मानसिक उतार चढ़ाव, शारीरिक उतार चढ़ाव आया ही करते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार का उतार चढ़ाव हो तो इंसान का मन ऐसा विचलित होता है कि चिंता में डूब जाता है, नींद हराम हो जाती है, बेचैनी बढ़ जाती है, शरीर की परेशानी हो जाए, शरीर अगर कुछ दिनों के लिए अस्वस्थ हो जाए तो शरीर की अस्वस्थता से बढ़कर और अपनी ओर से लगाई हुई चिंता से दुखी हो जाता है। धन का अभाव हो जाए, कमाई कम हो जाए या किसी के व्यवहार में ऊंच नीच हो जाए, किसी से बोलचाल हो जाए, यानी उदाहरण तौर पर कि हम दुकानदारी करते हैं या और भी अगर कोई नौकरी करते हैं, प्राइवेट हो सरकारी हो, हर प्रकार की स्थिति में उतार चढ़ाव आता है। आर्थिक स्थिति में मंदी तेजी भी आ जाती है। अगर नौकरी वालों को अगर तनख्वाह में नुकसान नहीं होता तो खर्चा तो अधिक हो सकता है, किसी महीने खर्चा अधिक हो जाता है। या बिजनेस में, दुकानदारी में साल में एक महीना ही अगर लगा लें, इससे भी अधिक उतार चढ़ाव होता है, लेकिन एक महीना ही मान लेते हैं कि एक महीना 12 महीनों में, एक साल में एक महीना कमाई कम हो जाए या बिना कमाई के बीत जाए किसी भी कारण से, तो कैसी चिंता बढ़ जाती है। चिंता से घिर जाते हैं कि क्या होगा, क्या पता आगे क्या होगा। सारा दिन चिंता में व्यतीत हो जाता है, रात को नींद नहीं आती। परंतु आश्चर्य की बात तो ये है कि इस जीवन में भगवान का भजन करना, भक्ति करना, यह भी तो कमाई है, ये भी तो धन है। ये धन परलोक में साथ जाता है। साल में एक महीना अगर कुछ नुकसान हो जाए या कुछ मंदी आ जाए, कमाई में कमी आ जाए, तो इतनी चिंता की रातों की नींद उड़ जाती है। लेकिन जो धन परलोक साथ ले जाने वाला है, जो धन सच्चा है, जो धन सुख देने वाला है, इस लोक में भी और परलोक में भी, जिस धन से शरीर सुखी हो जाता है, शरीर के रोग मिट जाते हैं, आत्मा सुख स्वरूप हो जाती है, मानसिक स्थिति बहुत बेहतर हो जाती है, व्यवहार हर किसी से सम्मानता का होने लगता है। केवल भगवान के भजन की कमाई से, भक्ति रूपी धन के एकत्र होने से, ये सारी विशेषताएं बढ़ने लगती है। इस लोक से परलोक तक का सफ़र जो है सुहाना हो जाता है।
कहने वाले कहने को तो कहते हैं जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। लेकिन वो भी यहाँ तो चूक ही करते हैं कहने वाले। भगवान के भजन के लिए, लोक परलोक को सुहेला करने के लिए केवल वक़्त के संत महापुरुष ही जानते हैं और इसीलिए हमें आगाह करते हैं। मनुष्य की ये कैसी विडंबना है कि भगवान के भजन सुमरन से भी अधिक कीमती संसार का ये कौड़ियों वाला धन नजर आता है। राम नाम के धन से भी ये कंकड़ पत्थरों वाला धन कीमती दिखाई पड़ता है। जबकि अंतिम समय समझ तो आ ही जाती है कि एक फूटी कौड़ी नहीं ले जा पाऊंगा। जिंदगी में अनेकों बार इस सच्चाई से रूबरू भी हर इंसान होता ही रहता है और पूर्ण तौर पर फिर ये सच्चाई अंतिम समय में हावी हो जाती है और भीतर ही भीतर एक पश्चाताप की लहर चलती हुई अपने अंदर महसूस होती है। अफसोस होता है कि मैं अभागा हूँ, कुछ भी मैंने नहीं किया ज़िंदगी में और मृत्यु का भय और जो जीवन में कमाया वो सब हाथ से निकल जाने का भय, कभी सुख का श्वास नहीं लिया, इस बात का दुख अफसोस। क्योंकि ज़िंदगी में जो भी हम एकत्र करते हैं, कमाते हैं, संसार की जो सुख वैभवता को, ऐश्वर्यता को एकत्र करते हैं एक निश्चित समय के लिए, वो निश्चित समय की अभी नहीं, अभी एकत्र कर लूँ, अभी और इकट्ठा कर लूँ, फिर बैठ के आराम करूँगा। लेकिन वो निश्चित समय कभी आया नहीं, कभी वो आता नहीं, क्योंकि इच्छाएं कामनाएं हमारी समाप्ति नहीं होती। इकट्ठा करने की जो ये हसरत है वो कभी पूरी ही नहीं होती। कभी ये सोचते ही नहीं है कि वो वक्त कभी किसी का नहीं आया, ना कामनाएं समाप्त हुई किसी की और ना वो वक्त आया। बीच में ही सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है, चाहे कोई 50 साल की उम्र में जाए, कोई 60 की उम्र में जाए, कोई 70 की उम्र में जाए या 80, 90, 100 की उम्र में जाए, तो भी हर किसी के बारे में यही कहा जाएगा कि वो इस प्रकार से हाय हाय करते हुए गए कि जैसे वो बीच में ही सब कुछ छोड़ गए। जबकि हर कोई जानता था, 50 साल की उम्र वाला भी जानता था कि मेरे सामने 40 वाले भी गए, 30 वाले भी गए, 60 और 70 वाले ये जानते थे कि हमारे सामने 50 वाले गए हैं, 40 वाले गए, 80 वाले ये जानते थे कि हमारी आंखों के सामने 60 साल वालों को हमने विदा किया है। 100 साल तक जीने वाले भी ये जानते थे कि हमारे सामने कई 60 वाले, 70 वाले, 80 वाले, 90 वाले गए। लेकिन अगर मैं नहीं गया हूँ तो फिर कम से कम एक तसल्ली तो होनी चाहिए कि मैं उनसे बेहतर हूँ और कोई कुछ बेहतर कार्य इस दुनिया में रहते हुए करके यहाँ से जाए। लेकिन हर कोई एक होड़ में लगा हुआ है, ये इकट्ठा कर लूँ, ये बना लूँ, ये कर लूँ। और जिस संसार के धन वैभव को, ऐश्वर्यों को एकत्र करते रहे, उनसे कभी न सुख भोगा, झूठा सुख भी पूर्ण तौर पर भोग नहीं पाए। क्योंकि अगर एक साल में एक महीना अगर काम सुस्त होता है, कुदरती तौर पर यह व्यवस्था हो जाती है, तो उन दिनों में ही सही कैसे कम से कम निश्चिंत होकर बैठकर खाए आराम से। लेकिन वो समय जो है
हाय हाय करते हुए, कोई ग्राहक नहीं आया, कमाई नहीं हुई, कैसे काम चलेगा। हालांकि हर महीने में इतनी कमाई होती है कि 6 महीने तक खा सकते हैं, नहीं तो 3-4 महीने तक तो खा ही सकते हैं, नहीं तो 2 महीने तक तो खा ही सकते हैं। लेकिन अगर 1 महीने की कमाई 1 महीने में ही हम समाप्त करते हैं, तो ये शिक्षा तो हमें मिलनी ही चाहिए कि हमें सीख लेना चाहिए कि इस प्रकार का 1 महीना साल भर में आता ही है, हमने व्यवस्था करके रखनी है और आइंदा से ध्यान रखेंगे। हर साल ऐसा होता है और जीवन में कितने साल हमारे व्यतीत हो गए, 10, 20, 30, 40, 50 करते करते 60, 70 साल की उम्र में हम आ गए। कई महीने ऐसे हमारे हाथों से निकले, कितना ढेर सारा अफसोस हमें होता रहा, करते रहे। कभी क्यों नहीं सोचा कि हमने भगवान की भजन बंदगी की कमाई करने के लिए ही जब ये मनुष्य शरीर मिला था, तो भगवान की भजन बंदगी भी तो करनी चाहिए। वो पूरा का पूरा साल में साल का लॉस, महीने में महीने का लॉस और पूरे जीवन भर का लॉस हम करते रहे और खाली हाथ यहाँ से जाना पड़ा। कितना भोग फिर उसके लिए हमें भोगना पड़ गया, भोगना पड़ता है। ये हमारे स्वयं के हाथ में है कि हम सांसारिक स्तर पर भी सुख स्वरूप बने रहे और परलौकिक स्तर पर मालिक की दरगाह में सुख स्वरूप होकर के जाएं। लेकिन ऐसा कार्य अगर हम करेंगे तभी ये मुमकिन हो सकता है। अपनी अच्छी और उत्तम सोच से इस लोक को अपना सुखी बनाएं और अपनी अच्छी सोच से संतों महापुरुषों की शरण ग्रहण करके जो वे रात और दिन समझाते हैं, सिखाते हैं, ये शिक्षा देते हैं कि भगवान की भजन बंदगी करो, भक्ति की कमाई करो, भक्ति का धन एकत्र करो। थोड़े दिन पहले ही श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए थे कि ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, ए कुटुंब जो तू देखदा चले न तेरे नाले, साथ तेरे चाले नहीं तिस संग क्यों चित लाइए, ऐसा कम मूल न कीजे जो अंत पछताइए। सतगुरु का उपदेश सुन जो होवे तेरे नाले, ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले। कि ए मन प्यारिया तू सदा सच की संभाल कर, और सच तो फिर वही है मालिक की भजन बंदगी, प्रभु का नाम सुमरन भजन अभ्यास, उसी की संभाल कर, उसी को एकत्र कर। बाकी संसार को एकत्र करने की जरूरत नहीं है। बहुत इकट्ठा करने वाले यहाँ से खाली हाथ जा चुके हैं और हमें पता है। हमें महापुरुष समझाते हैं, हम सुनते हैं, तो क्या हम पहली बार थोड़ी सुनते हैं। आज हम खुद विचार करें कि क्या हमें पता नहीं है कि हमारे सामने बहुत 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 लोग खाली हाथ चले गए हैं, लेकिन हम अपने ही इर्द गिर्द देखें, अड़ोस पड़ोस में देखें, अपने घर में देखें। हमारे दादा, हो सकता है हमारे माता पिता, अगर हम उम्र दराज हैं तो हमारे माता पिता आज हमारे साथ नहीं रह रहे हैं, तो हम भली भांति समझ गए हैं कि वे खाली हाथ गए हैं, तो क्या हम क्या भरे हुए हाथों में जाएंगे। जिन सामानों को वो छोड़ गए, तो क्या उनको साथ ले जाने की हम किसी भी प्रकार से हामी भर सकते हैं। ये हिमाकत हम नहीं कर सकते। जब दुनिया का, कुदरत का ये कानून है कि यहाँ से खाली हाथ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सामान जो हैं
कुदरत के कानून में साथ ले जाना नामुमकिन है। अगर साथ ले जाने वाली वस्तु है तो वो प्रभु का नाम, भगवान का भजन सुमरन, और वो भी किस तरह साथ में ले जाया जा सकता है, ये संत महापुरुष हमें बेहतर समझाया करते हैं, रोज का रोज समझाते हैं, बल्कि कई कई बार दिन में समझने की भी अगर हम कोशिश करें तो समझा जा सकता है। चारों ओर समझाने वालों की दुकान है। ये संतों महापुरुषों ने जो व्यवस्था की है, ये कुदरत का कानून है, लेकिन हम ना तो ये कुदरत का कानून समझते हैं, न वो जो एहतियात के तौर पर कानूनन हमें समझने का अवसर मिलता रहता है, ना ही हम वो मानते हैं। यानी जो हमें समझाया जाता है कि संसार किसी भी प्रकार से, बल्कि संसार से एक सुई भी अपने साथ नहीं ले जा सकते, लेकिन हम इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं। और संत महापुरुष फरमाते हैं कि साथ में भक्ति का भजन ले जाया जा सकता है। ना हम वो मानते हैं ना वो मानते हैं। आज भी दुखी है, अंत समय भी दुखी यहाँ से चले जाएंगे। क्या लाभ हुआ इस दुनिया में आने का? मनुष्य जन्म एक उपहार जो प्रभु ने हमें दिया, इसको पाकर क्या किया हमने? इसको विनाश की ओर ले जा करके हमने समाप्त कर दिया। फिर क्या हम पर भरोसा किया जाएगा? फिर से हमें ये अवसर, ये घड़ी मिलेगी क्या? ये हम उम्मीद किए बैठे हैं। किसी प्रकार की उम्मीद नहीं होनी चाहिए हमें। अगर हम भगवान के भजन की कमाई नहीं करते हैं, भक्ति का धन एकत्र नहीं करते हैं, तो ये उम्मीद ना करें कि हमें माफ़ी मिल जाएगी, हमारी भूल को क्षमा कर दिया जाएगा। ये हमारी भूल, ये लापरवाही, ये गलती, ये माफ़ करने के लायक नहीं है। माफ़ी तब मिलती है कि कहीं सीधे रास्ते पर चलते चलते कहीं पाँव उल्टा पड़ जाए, सही काम करते करते कहीं चाहे जानबूझकर गलती हो जाए या अनजाने में गलती हो जाए, लेकिन हमारा काम नित्य प्रति के लिए सही और सच्चा सीधा होना चाहिए। लेकिन अगर हम केवल उल्टा ही काम करते हैं, गलत ही काम करते हैं, फिर माफ़ी के काबिल हम नहीं हो सकते। संतों महापुरुषों के उपदेशों से हमें सीखना चाहिए, अमल करना चाहिए। महापुरुष तो आवाज़ लगा लगा करके, पुकार पुकार के कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है कि हमारा जीवन जो है विनाश की ओर है। घड़ी घड़ी करके, दिन दिन करके, रात और दिन करके, साल और महीने करके विनाश की ओर चल रहा है, चलता ही जा रहा है। अगर विनाश की ओर जीवन हमारा चल रहा है तो विनाश हो जाएगा। लेकिन हम अपने जीवन के लिए स्वयं सचेत ना हों, केवल महापुरुष हमारी चिंता करते रहें तो कैसे काम बनेगा? वो हमें जगा रहे हैं, हम ना जाग करके आलस में ऊँघ रहे हैं, आलस में सो रहे हैं, आलस में ही रात और दिन गुजार रहे हैं, भगवान के भजन भक्ति से गाफिल ही समय व्यतीत करते चले जा रहे हैं। हमें जागने की ज़रूरत है, सचेत होने की ज़रूरत है, आँख खोलने की ज़रूरत है। आँख खुली हुई है, खुली आँख होने पर भी
भीतर से जगना जरूरी है, भीतर से सचेत होना जरूरी है। अगर आज नहीं जागे तो फिर बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि देर होते होते सांझ होने को आई है, सांझ होने को आई है। रात होने से पहले पहले, सांझ होने से पहले पहले भी अगर हम जाग गए तो सतगुरु की असीम कृपा से, उनके लाड़ दुलार से भी हम इस बाजी को जीत सकते हैं। अगर हम स्वीकार करें, सचेत हो जाएं, ये समझ लें कि ये संसार जो है नाशवान है, नश्वर है, साथ जाने वाला कुछ भी नहीं। हम सुनते तो आए हैं, सुन रहे हैं, सुनते रहेंगे जीवन भर, लेकिन एक कान से सुनकर दूसरे कान से तुरंत निकल जाता है। हाथ पल्ले हमारे कुछ नहीं रहता, क्योंकि हम पकड़ नहीं करते, यानी मनन नहीं करते, अमल नहीं करते। हम रोज सुनते हैं 5 नियमों की पालना नित्य करनी है। अब हम कितना कर पाते हैं, हम स्वयं विचार कर सकते हैं। क्या हम जितना भी करते हैं तो क्या उसमें और निखार लाने की जरूरत नहीं है? 2 घंटे भजन सुमरन के लिए जो नित्य कहा जाता है, तो क्या वो परिपक्वता हमने हासिल कर ली है? कुछ भी उसमें सुधार करने की जरूरत नहीं है। अगर हम विचार करें तो हमें बहुत कुछ सीखना है, इतना सीखना है कि अंतिम श्वास तक सीखते चले जाएं, हमारे जीवन में निखार आता जाएगा। कभी भी ये नहीं समझें कि हमने पूर्ण रूप से सतगुरु की आज्ञा की पालना कर ली है। हर पल हर घड़ी इसी विश्वास के साथ चलते चले जाएं कि अभी हमारे अंदर कमी है, बहुत कमी है, बहुत सीखने की ज़रूरत है। श्री गुरु महाराज जी से सच्चा रिश्ता कायम करते हुए हर वक़्त अपने सतगुरु से हम पुकार करते रहे, उनके साथ सच्चा व्यवहार करते हुए रात और दिन उनसे गुहार करें कि मैं कमज़ोर हूँ, आप समर्थ हैं। श्री आरती पूजा में रोज गाते हैं, मैं निर्बल अति दीन हूँ, तुम समर्थ बलवान, सब विधि मम रक्षा करो, दीन बंधु भगवान। बिरद संहारो नाथ जी, शरणागत प्रतिपाल, बाह गए की लाज है, मेरी करो संभाल। वो संभाल करने वाले हैं, हम उनके सुपुर्द हो तो जाएं, वो सब संभाल लेंगे। सारी सृष्टि को संभालने वाले क्या भला हमें नहीं संभालेंगे? हम तो कमज़ोर हैं और वे समर्थ हैं, बलवान हैं, हर प्रकार से वो परिपूर्ण हैं। हम अधूरे, अधूरे से भी अधूरे, कमज़ोर से भी कमज़ोर हैं। हम ये स्वीकार करें कि हम नादान हैं, हम कमज़ोर हैं और आप बलवान हैं, शक्तिशाली हैं, और हम अपना हाथ उनके हाथ में सौंप दें। और हर वक्त प्रार्थना, हर वक्त ये ख्याल बना रहे कि ऐ मेरे सतगुरु, मुझ कमज़ोर का हर वक्त सहारा बने रहना। इस दुनिया की भीड़ में मुझे कभी अकेला मत होने देना। जो आज्ञा आपकी मेरे लिए है, मैं हर वक्त उस आज्ञा का पालन करता रहूँगा और इसी के साथ अमली कार्रवाई करते रहें। 5 नियमों की पालना में जो कमी पेशी है उसको दूर करें।
कभी हम आरती करते हैं तो विनती छोड़ देते हैं, कभी आरती छोड़ देते तो विनती में प्रवेश करते हैं, कभी स्तोत्र छोड़ देते हैं, कभी छंद छोड़ देते हैं, सेवा के बारे में ख्याल नहीं करते, सत्संग के बारे में विचार नहीं करते, सत्संग क्या है इसको समझ नहीं पाए हैं। भजन सुमरन के बारे में समझने का पूरा प्रयास करें कि सुमरन भजन अभ्यास क्या है, कैसे करना है, किस विधि से होना चाहिए, और दर्शन करने के लिए भीतर और बाहर से दोनों प्रकार से हम प्रयास ऐसा करें कि समझ आने लगे और सतगुरु की प्रसन्नता का हर वक्त ख्याल लगा रहे कि कैसे मेरे श्री गुरु महाराज जी प्रसन्न होंगे, तो काम बन जाएगा। काम तो बना बनाया है, हम जो ऐसी अपनी सोच और विचारधारा बना लेते हैं, बना लेंगे, तो हम निष्काम कर्म करते हुए, भजन भक्ति का धन इकट्ठा करते हुए इस लोक में भी सुखी हो जाएंगे और परलोक भी हमारा सुहेला हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।